इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसी बदलें। क्या आपको कौम की फिक्र है? बंद कमरों के फैसले कई बार दुरुस्त नहीं होते। आप खुद को जितना मर्जी न्यूट्रल कहें, तारीख में लोग आपको इल्ज़ाम देंगे। शहबाज गिल ने जो बयान दिया नहीं देना चाहिए था। तशद्दुद करके खौफ फैलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने, नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है। जितना मर्जी खौफ फैला लें, आप कुछ नहीं कर सकते। चोरों के नीचे जिंदगी गुजारने से मौत बेहतर है। साफ शफाफ इलेक्शन सियासी इस्तेहकाम लाने का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान खुद को मुक़द्दस और कानून से बालातर समझते हैं। हक़ाइक़ मस्क करके लोगों को उलझाना चाहते हैं। इमरान खान धोखे से लोगों की नफ्सियात से खेल रहे हैं। इनकी तकरीर धोखे के सिवा कुछ नहीं थी। खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल से खाने के सवालात पर सवाल उठा दिए। कहा, शहबाज गिल से तफ्तीश में पूछा गया कि इमरान खान खाता क्या है। इनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ के केस में 4 गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं। इनको पता था कि वो खाते क्या हैं। खाने का पता हो तो ठिकाने लगाते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान न्यूट्रल से कहते हैं मुझे इक़्तिदार में वापस लाओ, कुर्सी नहीं रही तो मुल्क को आग लगा दो। अभी मुल्क को और लूटना था। सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कानून हरकत में आ चुका है। इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान झूठ बोलकर फितना और फसाद फैला रहे हैं। इमरान खान साहब बस करें, आप जेल जाने वाले हैं। नए टैक्स लग गए, दरामदी अशिया महंगी होंगी, ताजिरों के बिल ज्यादा आएंगे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। IMF के दबाव पर लग्जरी आइटम से पाबंदी खत्म। दुकान के बिजली बिलों पर आयद इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। बिजली से नॉन फंडेड सब्सिडी वापस ले ली गई। बड़ी गाड़ियों, दरामदी लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटीज में इजाफे का ऐलान। सिगरेट, तंबाकू पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ताजिरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का दुकानदारों के बिजली बिलों पर आयद सेल्स और इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि रिटेल पर आयद फिक्स टैक्स वापस ले रहे हैं। अगले 3 माह मौजूदा इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 3 माह बाद 50 से ज़ायद पॉइंट्स के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह बढ़ेगी। 1000 यूनिट के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स की शरह 12.5% होगी। सेल्स टैक्स की शरह 20% हो जाएगी। नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होगा। 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। ताजिरों ने 27 अरब रुपए के नए टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने वादा किया था कि मुशावरत के बगैर टैक्स नहीं लगेगा। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे बगैर कोई नया टैक्स कबूल नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लगा टैक्स फौरी वापस लिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सैंडकॉम के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अस्करी क़यादत के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाक अमरीका फौजी तरबियती तबादला प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी कमांडर के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। अमरीकी वफ्द ने आर्मी म्यूजियम का भी दौरा किया। जजेस तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री बाइख्तियार होगी। जुडिशल कमीशन की भेजी सिफारिश पर पार्लिमानी कमेटी का फैसला हतमी होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसले का जायजा नहीं ले सकेगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 9 के बजाय 7 होगी। कमीशन में से 1 जज और साबिक जज की नुमाइंदगी खत्म। आला अदलिया में खाली नशस्त पर ज्यादा से ज्यादा 90 रोज में तकर्री करना होगी। कराची मल्लीर नदी हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाले 7 अफराद में से 2 बच्चियों की लाश मिल गई। 5 का पता न चल सका। गाड़ी को तबाह हालत में निकाल लिया गया। लापता अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। सिंध हुकूमत के मुताबिक लापता खानदान को मुकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था। खानदान कराची से हैदराबाद जा रहा था। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हैदराबाद में दरिया में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। एक को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी।
लाड़काना, शोहदाद कोट, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नौशहर फिरोज में मुसलसल 36 घंटे से बारिश। जिला इंतजामिया ने आज तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मीरपुर खास में 28 घंटे मुसलसल बारिश। बाजार, मकान, गलियां, सड़कें मुकम्मल डूब गए। सखर में भी सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूब गए। लाड़काना को भी बारिशों ने पानी पानी कर दिया। तौंसा शरीफ में बड़े सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। पानी में डूबने से एक बच्चा जाँ बहक। तौंसा शहर में कोहे सलमान के नदी नालों का पानी जमा। सड़कें पानी में डूब गई। मोटरसाइकिल, गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। सरकारी इमारतें, स्कूल और अस्पताल भी पानी में घिर गए। तौंसा की 100 से जायद बस्तियां पानी में घिर गईं। हजारों मकानात, मवेशी पानी में बह गए। बैनुल सूबाई शाहराह इंडस हाईवे डूबने से ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाहकारियां। सुरखाब में नदी में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। डेरा बुगटी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कोहलू में भी हर तरफ तबाही के मनाजर। झलमक्सी में सैकड़ों एकड़ पर फसलें सैलाब की जद में आ गई। बारखान में पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी से डैम्स भर गए। सिब्बी में तूफानी बारिशों से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। मुतादिद देहात से ज़मीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों का रेस्क्यू और उनको फौरी इमदाद का है। फौरी तौर पर 50,000 रुपये फ़ी ख़ानदान फराहम किए जाएँ। मुतासरीन को खाने और साफ पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रूरी इस्लाहात नाफिज करने का फैसला। MKM ने एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वसीम अख्तर ने कहा कि आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मसला हल करने के लिए मिन्नतें की थी। अब हुकूमत मुआहिदे पूरे नहीं कर रही, ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मसाइल का हल चाहते हैं। हम पर हुकूमत से बाहर आने का प्रेशर है। ऐसा ना हो जैसे PTI को खैरबाद कहा, आपको भी कहते हैं। मुत्तहिदा ने 245 ज़िमनी इलेक्शन के लिए रैली भी निकाली। इमरान खान ने कहा, बदकिस्मती से नैब मेरे हाथ में नहीं था, समझ से बाहर था। जब केसेस में चोर हो चुके हैं तो ये पकड़े क्यों नहीं जाते? बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था। कभी एक्सेलेटर दबा देते थे, कभी वापस आ जाता था। गालियां हमें पड़ रही होती थीं। नैब मेरे कंट्रोल में होता तो 15-20 लोगों से अरबों रुपया निकलवा लेता। हमेशा समझता था कि इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की बड़ी फिक्र है। कई बार मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी की चोरी का बताया। इस्टेब्लिशमेंट से सवाल है कि इन लोगों को मुल्क पर कैसे मुसल्लत होने दिया? क्या आपके लिए चोरी बुरी चीज नहीं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान के पास नैब ही नहीं, चेयरमैन नैब की वीडियो भी थी। मालम जब्बा ही नहीं, BRT समेत कई इंक्वायरियां बंद कर दी गई। इमरान खान 4 साल में करप्शन साबित नहीं कर सके। मरियम नवाज को इनके वालिद के सामने हथकड़ियां लगाई गईं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं? FIA को इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। हुकूमत का तंबाकू और सिगरेट इंडस्ट्री पर 36 अरब रुपए का टैक्स लगाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि FBR ने 18 अरब रुपए का टैक्स तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिगरेट पर टैक्स डबल करने का कहा है। 36 अरब रुपए वसूल करेंगे। 1 किलो तंबाकू पर 10 रुपए के बजाय 380 रुपए टैक्स लगेगा। हुकूमत का लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी हटाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वज़ीर आज़म लग्जरी अशिया पर दरामद खत्म करने के खिलाफ थे। IMF लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी के हक में नहीं। अशिया पर इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि दरामद कम हो। फिर भी कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाए तो इसकी मर्जी। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, शहबाज शरीफ मुल्क को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। पकड़ धकड़ के बजाय उनकी दिलचस्पी मईशत बहाल करने में है। हमें सियासत का नहीं, मईशत का सोचना चाहिए। महंगाई और गुर्बत खत्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ कायद हैं, फैसला वही करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होना और बात है। नवाज शरीफ हकीकी लीडरशिप हैं। नवाज शरीफ को इख्तिदार के लिए वापस नहीं ला रहे। हम मुकम्मल देखना चाहते हैं कि इदारे गैर जानिबदार हैं या नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। हाई कोर्ट में मुताल्लिका अदालत का सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के लिए नामजदगियों
कमेटी की तश्कील की तजवीज़ भी मंजूर। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम हतमी मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग पर फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, कानून में यह जरूर लिखा है कि सिर्फ अनफरादी फंड्स लेने हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हकायक हम जाकर ठीक नहीं कर सकते। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, यह 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील करेगा। इलेक्शन कमीशन को 24 अगस्त के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी। रहनुमा पीटीआई शाह फरमान ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए दफ्तर पेश। हुक्काम ने सवालनामा दे दिया। शाह फरमान से आमदन के जराए, असासों की तफसीलात तलब, टैक्स, पार्टी अकाउंट्स के मकासद से मुताल्लिक सवालात भी पूछे गए। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई और फौज में तफरीक पैदा करना किसी के मफाद में नहीं। हुकूमत की कोशिश है कि फौज और पीटीआई में तसादुम हो। हमारी कोशिश है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जमहूरी तरीके से जाए, जब चाहें इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दें। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को सामने लाने का मुतालबा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, मुझे जेल में 6x4 के कमरे में रखा गया। जून जुलाई में कमरे में 1000 वॉट के 40 बल्ब लगाए गए थे। मुझसे कहा जाता था कि आपके रोने की आवाज़ इमरान खान को सुनानी है। नवाज शरीफ से जो हुआ इसका चौथा हिस्सा भी बता दें तो मुल्क में खूनरेजी हो जाएगी। कराची में बारिश से नदी नाले बिफर गए। मलीर नदी भरने पर पानी ने गोठू का रुख कर लिया। मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। मलीर मेमन गोट में सैलाबी रैली में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सोमार खंडानी गोट से 8 खानदानों को रेस्क्यू किया गया। कराची में बादलों का राज, आज मजीद बारिश बरसने का इम्कान है। कराची में शदीद बारिशों के बाद कोरंगी कॉजवे ताहाल ज़ेर-ए-आब। मुसलसल 6 रोज से ट्रैफिक बंद रही। डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाली अहम सड़क पर ट्रैफिक रवानी बहाल ना हो सकी। जिला इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र कोरंगी कॉजवे को बंद कर रखा है। डेरा गाजी खान में बरसाती नाला बिफर गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैलों से घर गिर गए, माल मवेशी बह गए। कबायली इलाका राखी गाज के करीब लैंडस्लाइडिंग। बैनुल सूबाई शाहरा बंद हो गई। पंजाब बलोचिस्तान से सफर करने वाले हजारों मुसाफिर फंस गए। राजनपुर के नदी नालों में भी तुगयानी। रुझान की रोदकोही में तुगयानी से एक बंद टूट गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं पा सकी। इलेक्शन अक्टूबर में हो या नवंबर में, इमरान खान इंतखाबी मुहिम पर हैं। हुकूमत ने IMF को लिख कर दिया है कि पेट्रोल पर लेवी बढ़ाएंगे। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को कुर्बान कर दिया। ये इमरान खान के सामने खड़े नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अमरीका में CIA के साबिक अहलकार की कंपनी के साथ मुआहिदा किया। अमरीकी लॉबिंग कंपनीज के साथ मुआहिदों की चौंकाने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। इमरान खान ने अमरीका में अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए लॉबिंग फर्म से मुआहिदा किया। इलेक्शन कमीशन की नज़र में इमरान खान अभी तक MNA हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमीशन को इस्तीफ़ा मंजूर करके नहीं भिजवाया। तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त से मुतालिक समात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वकील से मुकालमा। तहरीक इंसाफ के वकील को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। समात 22 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बदलने की तैयारी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत को 3 नाम भिजवा दिए। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान संबल और बाबर हयात तारड़ शामिल। चीफ सेक्रेटरी बदलने की मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। रहनुमा नून लीग मोहसिन रांझा ने कहा कि इमरान खान बताएं 10 करोड़ की घड़ी 5 करोड़ में किसको और क्यों बेची। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है तो इमरान खान को भी पेश होना होगा। इलेक्शन कमीशन के पास मामला नैब को भिजवाने का इख्तियार है। केस में इमरान खान को 3 साल तक कैद हो सकती है। मिफ्ता साहब के पास कुछ जस्टिफिकेशंस मौजूद हैं, उन्होंने उसका इजहार भी किया, लेकिन वो जस्टिफिकेशन आम आदमी को समझ नहीं आ रही।
रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी की मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहा, आम आदमी को पेट्रोल निर्ख पर मिफ्ता इस्माइल की वजाहत समझ नहीं आ रही। ओगरा हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक ही कीमत तय करता है। मिफ्ता इस्माइल की बड़ी बड़ी बातें ना मुझे समझ आती हैं न आम आदमी को। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से DCO की सेक्रेटरी जनरल का भी राबता। डिजिटल इकॉनमी में जामे तरक्की पर तबादला ख्याल। डेरा गाजी खान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बहन भाई जाँ बहक। बहावल नगर में मकान की छत गिरने से 3 बहन भाई जाँ बहक। रोहड़ी में मकान की छत गिरने से खातून दम तोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में 43 मकानात को नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, रमक समेत मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सैलाबी रैली से निमटने के लिए ज़िला इंतजामिया को हिदायत।